गुड मॉर्निंग। आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी में जो है बीपीटी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी कुछ बेसिक जो है वो चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं ताकि जब हम बीपीटी थ्योरम करें तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, क्लोज फिगर विथ 3 साइड। ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड होती है, जैसे ए बी सी, ये 3 साइड्स है, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, और इसकी टाइप्स भी है ना साइड और एंगल्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइडेड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। सेकंड आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं जो होगी, जैसे ए बी और यहाँ पर ए सी, दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा जो ट्रायंगल आता है भैया वो आता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स, अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें कि जो टाइप्स है ट्रायंगल की कितनी होती है? 3 होती है। सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण भी बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तीसरा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का हो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब हम बात करने वाले कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। बच्चे ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, सिमिलर फिगर क्या है। तो दोज फिगर दैट हैव सम शेप, जिसका कुछ ना कुछ शेप और साइज है, सेम शेप और सेम साइज होगी, जिस फिगर की सेम शेप और सेम साइज होगी वो जो फिगर है वो क्या हमारा कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर। और सिमिलर फिगर वो फिगर है, दो फिगर दैट हैव सेम शेप, जिसका शेप तो सेम है लेकिन साइज अगर सेम नहीं है तो ऐसा फिगर जो है सिमिलर फिगर कहलाएगा। इसका मैंने आपको नीचे एग्जांपल देखी भी अच्छी तरीके से बता रखा है। मैंने एक सर्कल बनाया, दोनों ये सर्कल आप देखोगे तो सेम आपको शेप में सेम दिखाई दे रहे हैं और साइज़ भी दोनों की जो है सेम है। इस वाले सर्कल की साइज की रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, इस वाले सर्कल की भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो जिसका शेप सेम हो, साइज सेम हो, दे हैव कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर है। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल को देखो आप, यहाँ पे एक सर्कल लिया है मैंने, यहाँ पे सर्कल लिया है, यहाँ पे शेप तो सेम है दोनों का, लेकिन साइज सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले सर्कल को हम देखते हैं तो पहले वाले सर्कल की साइज जो है मतलब रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है और सेकंड वाले सर्कल की 6 सेंटीमीटर रेडियस ली है। तो जो शेप तो सेम है यहाँ पे बट साइज इज नॉट इक्वल, और साइज इक्वल नहीं होगी तो दे हैव अ सिमिलर फिगर। ठीक है, अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमें सिमिलरिटी बतानी है किसी भी ट्रायंगल में तो हम 3 तरीके से बता सकते हैं। एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, और तीसरा जो रूल है साइड साइड साइड, भुजा 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 के नियम से हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल लिए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पे ए एंगल जो है आपको दिख रहा होगा 50 डिग्री है और यहाँ पे पी एंगल 50 डिग्री है। यहाँ पे बी जो है 60 डिग्री है, यहाँ पे क्यू एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे सी जो है 70 डिग्री है और यहाँ पर आर जो है 70 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बराबर है एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू और एंगल सी बराबर है एंगल आर, क्योंकि एंगल ए और एंगल पी दोनों 50 डिग्री हैं, एंगल बी और एंगल क्यू दोनों 60 डिग्री हैं और एंगल सी एंगल आर दोनों 70 डिग्री हैं। तो मैं बोल सकता हूँ भाई एंगल एंगल एंगल, भुजा भुजा के नियम से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप इस चीज़ को दूसरे एक नियम से भी और प्रूफ कर सकते हैं। जैसे माना कि भी हमें एंगल ए बी सी और पी क्यू आर दे रखे हैं, इसमें एंगल ए और पी हमें 50 डिग्री दे रखा है और एंगल बी और क्यू 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन एंगल ए और सी नहीं है, तो आप इसे फिर भी सिमिलर बता सकते हैं इस नियम से, कोण कोण के नियम से, एंगल एंगल के नियम से आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है? सिमिलर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अब मैंने एक और लिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एंगल ए और एंगल पी को इक्विवेलेंट किया है और एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री है और एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्री है। अब यहाँ पे दोनों एंगल ए और एंगल पी दोनों बराबर हैं, लेकिन आप देखोगे कि साइड ए बी जो है 2 सेंटीमीटर है और साइड पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, पी आर 12 सेंटीमीटर है। तो हम इसे कि जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल करने की कोशिश करेंगे। अगर रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे तो साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो साइड ए बी अपॉन पी क्यू लिया, ए बी कितना है हमारा 2 और पी क्यू कितना है हमारा 4, इनको कट करेंगे 2 की टेबल से, 2 1 2 2 2 4, तो इनका रेशियो क्या है 1/2। अब हम बात करें, हम साइड लेंगे ए सी और पी आर। ए सी जो है हमारी 6 सेंटीमीटर है, पी आर जो है हमारी 12 सेंटीमीटर है, 6 1 6 6 2 12, इनका रेशियो भी क्या आया 1/2 आया। तो दोनों ही साइड का आप देख रहे हो रेशियो 1/2 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। और इस तरीके से ये हमारा साइड एंगल साइड की थ्योरम से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलती है कि भैया ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है और ए सी अपॉन पी आर का जो रेशियो है अगर वो इक्विवेलेंट आ रहा है तो ये सिमिलर बताए जा सकते हैं। अगला फिर मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी सी
और इनकी साइड रखिए 2 3 4 और पी क्यू आर और इनकी साइड रखिए 6 9 12। अब यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू करेंगे, ए सी अपॉन पी आर करेंगे और बी सी अपॉन क्यू आर करेंगे। तो ए बी अपन पी क्यू जो अपन ने लिया तो ए बी की साइड कितनी है 2 है और पी क्यू की साइड कितनी है 6 है। जब इनका रेशियो निकालेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 1/3 आएगा। इसी तरीके से बी सी अपॉन क्यू आर करेंगे, बी सी कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर कितना है 9 सेंटीमीटर। इनको कट करेंगे तो इसका भी 1/3 आएगा। अब हम यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर करेंगे, ए सी का जो रेशियो है वो 4 है, पी आर का रेशियो जो है 12 है। 4 1 जा 4 4 3 जा 12, इसका रेशियो भी क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। अब देखो